आइए, हम लोग का डिफरेंशिएशन पार्ट ख़त्म हो गया था। देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या सब पढ़े। सबसे पहले चेन रूल से स्टार्ट किए। पहले तो बेसिक पढ़े, चेन रूल पढ़े, फिर इम्प्लीसिट फंक्शन का पढ़े, फिर इन्वर्स का पढ़े, फिर लॉगरिथमिक का पढ़े, फिर पैरामीट्रिक का पढ़े और फिर हायर ऑर्डर का पढ़े। मतलब इतना मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब इससे किसी भी टाइप का डिफरेंशिएशन हो आसानी से बन जाएगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो। मैथ में तो 100% है बनेगा, और आप क्वेश्चन बैंक भी बना सकते हैं। अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा होगा सब बन जाएगा। अब क्या है, डिफरेंशिएशन के लास्ट में आप लोग को एक टॉपिक जोड़ा है जो आज हम पढ़ाएंगे। एक होगा रोल्स थ्योरम और एक होगा मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब दो थ्योरम पढ़ाएंगे, सुन लीजिए। इस थ्योरम में डिफरेंशिएशन का यूज है, और यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एक क्वेश्चन टकराएगा, वो भी लॉन्ग टाइप में, 5 मार्क में या 6 मार्क में, सीबीएसई में 6 मार्क में भी रहता है। तो ये टॉपिक डिफरेंशिएशन के लास्ट में है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इसको देख लीजिए, और रिकॉर्ड वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं लाइव से हट करके, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, प्रॉपर आपको समझने में भी सुविधा होगा। जहाँ आप अगर नहीं समझिएगा, वीडियो पुनः पीछे करके रोक करके उसको बार बार आप सुन सकते हैं, और इससे आपको नोट्स बनाने में आपको सुविधा होगा, क्वेश्चन बनाने में भी सुविधा होगा। लाइव में बहुत सारे बच्चे का नेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि गांव में रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए हम अभी आपको रिकॉर्ड वीडियो दे रहे हैं। और जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही सेम टू सेम ऑनलाइन में भी सेम है सिलेबस। और हाँ, इस मंथ के बाद आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा लाइव, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बच रहा है। 10 बैच ऑफलाइन का खुल चुका है यहाँ, तो आप लोग जानते ही हैं भर दिन उसमें टाइम लग जाता है, और वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में आपको दिक्कत होता है, बहुत सारा समय किल होता है। और लाइव जो देते हैं तो कभी मान लीजिए टाइम नहीं मिलता है तो रात में देते हैं, तो आप लोग को भी टाइम थोड़ा सा अल्टर लगता है। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको डीपी के बाद, डीपी तक कुछ कुछ वीडियो दे देंगे जो ऑफलाइन में हम पढ़ाएंगे, लेकिन डीपी के बाद आपका लाइव क्लास बंद हो जाएगा पूर्णतः। जो आना चाहेंगे दरभंगा वो आकर के सेम टू सेम बैच रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, अगर आप गांव में ट्यूशन पकड़ लिए हैं तो आपको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप घर पे पढ़ो, क्योंकि हम अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और मेन क्या है, टाइम मेरे पास नहीं बच रहा है, इसीलिए। ठीक है, आइए हेडिंग लिखे हैं रोल्स थ्योरम। अभी बताए थे 2 थ्योरम है। अच्छा, इसको ज़रा गौर से समझिएगा तो मन लगेगा। पहला है रोल्स थ्योरम। अच्छा, एक साइंटिस्ट का नाम था, आप लोग पढ़ते होंगे रॉल्स लॉ, है ना, उसी से रोल्स एक साइंटिस्ट अपने नाम पे दिया है। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहला पॉइंट लिखे हैं कंटिन्यूअस इन ए कोमा बी। अच्छा, ये क्लोज इंटरवल का साइन है, मतलब कोई फंक्शन दिया है तो पहला पॉइंट ये बोलता है क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस। सेकेंड पॉइंट लिखे हैं डिफरेंशिएबल इन ए कोमा बी, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। फिर से समझो, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। अच्छा, कंटिन्यूअस तुम लोग पढ़े भी हो, जो LHL RHL VF तीनों बराबर आ गया था, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पढ़े थे। अगर LHD और RHD सेम आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल। तो फिर से देखिए, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, मतलब इंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो। फिर से सुनो, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो,
आ थर्ड पॉइंट है जो एफ ए बराबर एफ बी हो, दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो, तब लिखें देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी, तो कम से कम एक पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी के बीच में, ओपन इंटरवल है तो ए बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी होगा, सच डेट ताकि एफ डैश सी बराबर 0, मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। फिर से सुनिए, रोल्स थ्योरम तीन ही चीज़ कहता है कोई फंक्शन में। पहला पॉइंट में ये कहता है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, गौर से सुनो, ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, और थर्ड पॉइंट है एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो, कंटिन्यूअस हो क्लोज में, ओपन में डिफरेंशिएबल हो, और थर्ड में एफ ए बराबर एफ बी हो। तब कहता है देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी, तो कम से कम एक पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी, मतलब इसके बीच में ओपन के। देखो अगर ये तीन गो पॉइंट हो जाएगा ना तो रोल्स अप्लाई हो जाएगा। तो रोल्स ये कहता है कि एगो पॉइंट सी है, सी एक पॉइंट है जो इसके बीच में होगा, ताकि उस पर जो है एफ डैश सी क्या होगा, 0। समझ में आया? उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो आप लोग फिर से सुनिए, कोई कहेगा रोल्स थ्योरम क्या है, सिंपल है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन में डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए बराबर एफ बी हो, तब क्या होगा, तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, और वो जो सी होगा वो इसके बीच में होगा, कम से कम एक वैल्यू। आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, तब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सीख लीजिए, फिर आप लोग को बनाने भी देंगे। आइए एक क्वेश्चन देखिए। देखिए कहता है जो रोल्स को क्या करना है, वेरीफाई। तो आप लोग बताइए, तो पहला नंबर पॉइंट क्या लिखे हैं, जो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो अब देखिए यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ ऐसा नहीं जो LHL RHL VF निकालेंगे। अच्छा ये बताइए, हम आपको बताए थे दुनिया का हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, चेंज पॉइंट को छोड़ करके हर एक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो आप लोग ये बताइए, तो ये फंक्शन तो हर हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ऑटोमेटिक है। जब कोई पॉइंट पर चेक कीजिएगा तो LHL RHL VF सेम आएगा, तो चेक नहीं करना है, सीधे लिख देना है अलजेब्रिक फंक्शन। तो स्टाइल सीख लीजिए कैसे लिखना है। तब fx इज देखिए क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस। सेकेंड में देखिए fx इज
ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, देखिए LHD RHD सेम होगा, निकालने का जरूरी नहीं है। अच्छा, थर्ड में FA बराबर FB, FA का मतलब ये f(1), तो E निकालिए, x के जगह रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। f(3) भी निकालिए, बताइए। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम है ना, आ गया FA बराबर FB, तो मतलब देखिए रोल्स इसमें अप्लाई लग जाएगा। क्यों? कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और FA बराबर FB दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब रोल्स अप्लाई हो जाएगा। तो रोल्स क्या बोलता है, यही ना बोलता है जो f' क्या होगा 0, यही ना रोल्स बोलता है। तो सी तो लाना है, यही तो मेन है। आखिर ये जो C पॉइंट है कैसे आएगा, तो ये बताइए। जब f' है तो रफ में हम f' निकाल लेते हैं, रफ में f' निकाल लेते हैं, तो fx दिया है ना, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा कितना 2x, और इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो f' कैसे निकालेंगे, xa के जगह c रख देंगे, तो c बराबर 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखिए c का जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, ओपन 1 से 3। तो ये बताइए, फिर से समझ लीजिए, f' निकालना ही पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा fx का, तो x² का 2x, इसका -4। लेकिन यहाँ पे f' है, तो xa के जगह इसमें c रख दिए, है ना, तो c निकल गया। तो c इसके बीच में आना चाहिए, ओपन इंटरवल के बीच में, तो 2 तो इसके बीच में आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे सो रोल्स इज अप्लीकेबल, इसका मतलब रोल्स जो है, रोल्स वो क्या हो जाएगा अप्लीकेबल। आपसे कोई c का वैल्यू पूछेगा तो 2, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आइए इस पर एक आप लोग को देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, चलिए रोल्स पर ही है, पहले रोल समझ लीजिए। आज दोनों पढ़ाएंगे आप लोग को, दोनों थ्योरम पढ़ाएंगे आज, कोई भी क्वेश्चन रहे। इसको देखो तो बना के, चलिए हम ट्राई करते हैं। तुमको बनाना होगा, वीडियो रोक करके बना लेना, फिर मिला लेना। चलो तो बताइए पहला पॉइंट क्या है, जो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, अलजेब्रिक है। डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है FA बराबर FB, तो f(-2) लाएंगे, बताइए कैसे आएगा। xa के कोई फंक्शन रहे, ये सोचना थोड़ी है। देखिए तो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और FA बराबर FB भी हो गया, मतलब रोल्स अप्लाई हो जाएगा। तब क्या कहता है रोल्स, जो f' क्या होगा 0 होगा, यही ना कहता है। तो f' कैसे निकलेगा, तो f' निकाल लीजिए, कितना होगा डिफरेंशिएशन 2x, तो f' क्या होगा 2c, तो c बराबर 0, और c का वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। देखिए
तो -2 और 2 के बीच में 0 तो आ ना जाएगा, नहीं आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो लिख देंगे सो रोल्स इज अप्लीकेबल। कोई दिक्कत बताइए आप लोग, कोई दिक्कत? एकदम आसान है। आइए अब टाइप चेंज करके एक हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देंगे, उसको भी आप लोग चेक करके देखिएगा। देखिए कितना आसान है, बनाने में कितना मन लग रहा है, बोले हैं ना, बिल्कुल आसान। आप लोग को एकदम मज़ा आएगा रोल्स बनाने में। आइए एक थोड़ा सा हम कोई भी फंक्शन दे, फंक्शन से डरना मत, क्योंकि तुम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिए हो। कोई भी सवाल रहे दुनिया का, चलो अब बताओ। फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। क्योंकि देखिए आप पढ़े थे साइन और कॉस हर हमेशा डिफाइन है, तो हर हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल भी होगा। देख लो सब एक टाइप का है। एफ ए बराबर एफ बी, साइन 0 कितना? 0। साइन पाई देखे दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब रोल्स अप्लाई हो जाएगा। तो रोल्स यही ना कहता है जो एफ डैश सी क्या होगा? 0। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, इसका चेन रूल से साइन का कॉस डिफरेंशिएशन निकाल लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर 0, तो आप लोग जानते हैं कॉस थीटा 0, तो थीटा कितना होगा? 90। तो सी बराबर नहीं आ गया π/4। देखिए जैसे कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा 90 ना होगा, तब सी आ गया π/4। तो बताइए ये तो इस इंटरवल में आना जाएगा, 0 π/2 के बीच में आ जाएगा। तो सो रोल्स इज, अब बताइए कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा, रोल्स का आसानी से बन जाएगा। अब हम अगला थ्योरम पढ़ाते हैं, तो रोल समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं, आप लोग रोल्स थ्योरम समझ गए, अब अगला थ्योरम पर आते हैं। देखिए अगला का नाम है, अगला थ्योरम का नाम है लैग्रेंजेज। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है रे, मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब LMVT, या इसका और एक नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, MVT।
देखिए इसका दोनों नाम है, सुन लीजिए, बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज कर जाता है। लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्टकट में LMVT, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसका नाम सीधे भी मीन वैल्यू थ्योरम है, मतलब MVT, दोनों नाम ध्यान रख सकते हैं। अब आइए, अब ये थ्योरम क्या है जानिएगा, तो सेम है, देख लीजिए। MVT कोई पूछ देगा क्या है, देखो, इफ ए फंक्शन f ऑफ x इज, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, देखिए ये भी सेम है। देखिए रोल्स के तरह ही आपका अगला भी थ्योरम है, रोल्स के तरह ही, इसका नाम है LMVT या MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। तो कोई फंक्शन है f ऑफ x, ये कहता है कंटिन्यूअस इन a कोमा b, मतलब क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट कहता है fa बराबर fb होगा, इसमें नहीं होगा। देखिए इसमें दो ही पॉइंट है, LMVT या MVT में एक वही रोल्स का ही दो pॉइंट है, क्लोज में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, तब इसमें दो ही गो है, तीसरा नहीं है। देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट C in the interval AB such that f dash C बराबर f of B माइनस f of A बट्टा B माइनस A। सुन लीजिए, बिल्कुल आसान है, देख लो, सेम टू सेम रोल्स के तरफ, थोड़ा सा चेंज है। MVT में देखो क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, जान ही रहे हो, ओपन में डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, इसमें FA बराबर FB नहीं होगा, देखना ही नहीं है, तो काहेला चेक करोगे, दो ही को चेक करना। तब देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट C इन द इंटरवल AB, तो AB के बीच में कम से कम एक पॉइंट C ऐसा होगा सच दैट, ताकि f डैश C बराबर होगा FB माइनस FA बट्टा B माइनस A। देखो इसमें याद रखना पड़ेगा, रोल्स में हम लोग क्या पढ़े थे, तो f डैश C 0 होगा रोल्स में, लेकिन इसमें याद करना पड़ेगा f डैश C 0 नहीं होगा, इसमें f डैश C बराबर FB माइनस FA बट्टा B माइनस A, याद रहेगा। MVT में f डैश C बराबर FB माइनस FA बट्टा B माइनस A, इसी से C निकल जाएगा, याद रहेगा। f डैश C बराबर FB माइनस FA बट्टा B माइनस A, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, तब क्लियर होगा। चलिए आइए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं।
कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। देख लो तुम लोग, किताब से ही एक देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा हम बुक को देख लेते हैं। किताब यहाँ पे है, एक सेकेंड। चलिए आइए, किताब मेरे हाथ में आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, वेरीफाई थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स बराबर चलिए एक देख लीजिए। बताइए, हमको यहाँ कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अभी तो हम लोग रोल्स पढ़े थे, अब सेकेंड और लास्ट थ्योरम है जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब बताइए इसमें, तो मीन वैल्यू में क्या लिखे हैं? पहला नंबर सेम है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल होगा किसमें, ओपन में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें थर्ड पॉइंट नहीं देखना है, इसमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं देखेंगे। तो बताइए देन, तो एफ डैश सी बराबर क्या पढ़े हैं, एफ बी माइनस एफ ए और बट्टा बी माइनस ए, यही ना पढ़े हैं। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एफ डैश सी कितना होगा, 2c। बताइए एफ बी, बी ये है, ए ये है, बी के जगह 4 है, ए के जगह 2 है। तो बताइए एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कैसे निकलेगा, तो एक्स ए के जगह 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए, तो 16 में से 4 जाएगा तो 12, 16 में से 4 जाएगा 12 बट्टा 2 6, तो 2 3 6। देखिए सी का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए तो ई जो है इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, जैसे रोल्स में आता था। तो 3 जो है इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा आसानी से। तो लिख देंगे सो मीन वैल्यू, या MVT लिख देते हैं ना, समझ जाना, MVT इज अप्लीकेबल, मतलब मीन वैल्यू क्या होगा, अप्लीकेबल। इसमें तो भाई 2 ही पॉइंट देखना है, क्या सब, क्लोज में कंटिन्यूअस हो और ओपन में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो सीधे एफ डैश सी बराबर ये लगा सकते हैं, नहीं आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एकदम अच्छा से वीडियो को देख करके और समझ करके बनाना। तुम लोग का लाइव क्लास हम डेली देते हैं, रिकॉर्ड वीडियो दे रहे हैं, तुम्हारा पढ़ाई को हम नहीं छूटने दे रहे हैं। इसलिए तुम लोग इस चीज़ का ध्यान रखो, मेरे साथ तुम भी मेहनत कर सकते हो। हाँ एक लिखिए,
देख लीजिए, कहता है मीन वैल्यू, कहीं कहीं जो है लिखा रहेगा लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम है, एक ही चीज़ हुआ। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं, बताइए। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस, आप जानते भी हैं, चेक भी करके बता सकते हैं। तब जो है एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी, सीधे आप लिखे ना, F3 माइनस F1 बट्टा बी माइनस, यही ना होता है, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। तो एफ डैश सी निकाल लीजिए, तो एफ डैश एक्स लाना पड़ेगा, तो 3x², तो x के जगह c रख दीजिए, f(3), तो x के जगह 3 रखिए, तो 5 जा 3 का क्यूब, इसको थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा, रुक जाए, f(1) 2 यहाँ लिख देते हैं, एफ डैश एक्स यही ना आएगा, क्या आएगा, 3x² माइनस 10x, हाँ ठीक है, एफ डैश एक्स वहाँ लिख दिए हैं। तो अब बताइए, इसको आप लोग ज़रा सा सॉल्व कर लीजिए, मन्ने में सॉल्व कीजिए, तो थोड़ा सा हम देखते हैं, वीडियो नहीं ना कटा है, ठीक है, वीडियो नहीं कटा है, वही थोड़ा सा देख लिए। चलिए देखिए, 3 तिये 9 तिये 27, सॉल्व कर लेते हैं, और 9 पचे 45, 3 तिये 9, तो 9 5 14, 27 में से 54 जाएगा, तो -27, ठीक, 5 3 8, 1 में से 8 जाएगा, -7, 1 में से 8 जाएगा, हाँ ठीक, तो 3c², तो 7 में से 27 जाएगा, तो 3c² माइनस 10c, 2 है, ठीक है, देखो 2 है 20, अब 10 को इधर लाएंगे, अब हम ऊपर मिटा करके लिखेंगे, हमको c लाना है, c जो है ना, ये 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, ये तो अब क्वाड्रेटिक साइड आ जाएगा, कुछ भी आए तो क्वाड्रेटिक को भी तो सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम लिखते हैं, ऊपर में थोड़ा सा मिटा देते हैं, सेम प्रोसेस है, देखिए बताइए, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो 3c², अब देखिए 7 तिये 21, 7 तिये 21, हाँ फैक्टराइज तो हो जाएगा लगता है, 7 तिये 21 और 7 3 10, हाँ लगता है हो जाएगा, और नहीं होता तो फिर भी तो बनिए ना जाता, ऐसा थोड़ी है जो नहीं बनेगा।
देखिए C-1 दोनों में है, तो या तो E0 होगा ठीक है, तो C बराबर कितना आ जाएगा 1। लेकिन देखिए कहने के लिए तो 2 वैल्यू आ गया। अब आपके मन में होगा जो क्या सर हम दोनों वैल्यू लेंगे तो क्या C जो आता है वो A B के बीच में होना चाहिए, तो मिट गया है, तो 1 से 3 के बीच में था। ये देखिए इससे जो C आया है ये 1-3 के बीच में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है ना, ये तो एक ऑटोमेटिक 1-3 के बीच में तो नहीं ना आया, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। हाँ ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, देखिए हाँ ये आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू तो नहीं आएगा इस इंटरवल में 1, लेकिन ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा। तो देखिए कम से कम एक वैल्यू होना चाहिए। हाँ कहीं कहीं दोनों वैल्यू भी आ जाता है, तो एक तो कम से कम ज़रूरी है। तो इसीलिए C बराबर क्या आ गया 7/3, तो लिख देंगे सो मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल। बात समझ में आया? यहीं से जो है आपको 5 नंबर 6 नंबर में जो देगा तो वही क्वाड्रेटिक वाला आ जाएगा, क्यूबिक रहेगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो आपको क्या होगा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को जो है कुछ हम होमवर्क भी देंगे, तो इसको आप लोग जो है सो देख लीजिए। चलिए, तो आप लोग जो है HW में नोट कर लीजिए, फिर लाइव आ कर के जो भी आपका डाउट होगा उसको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना, रोल्स थ्योरम का जो है उल्टा गलत हो जाएगा। उल्टा इसलिए गलत हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर f' बराबर 0 है तो ये ज़रूरी नहीं है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या FA बराबर FB होगा। तो रोल्स का उल्टा जो है ना कन्वर्स, वो जनरली फॉल्स होता है। तुम सोच भी सकते हो, क्योंकि अगर f' 0 है तो ज़रूरी तो नहीं है जो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या FA बराबर FB होगा। तो होमवर्क में लिख लीजिए आराम से। आप लोग दोनों थ्योरम समझ गए, रोल्स भी या MVT भी, एकदम सिंपल। इसी टाइप का क्वेश्चन आप आज जा कर के क्वेश्चन बैंक जरूर उल्टाना। 2009 से लेकर के 20 तक में ये जो रोल्स वाला दूगो जो आज थ्योरम पढ़ाए हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो इस पर होमवर्क हम दे देते हैं। इसमें 5.8 पूरा बना लेना। केसी सिन्हा में 13.1। हाँ पहला टाइप थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। केसी सिन्हा में टाइप फर्स्ट थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो टाइप फर्स्ट को छोड़ देना और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जागो दिया होगा केसी सिन्हा में बना लेना। पहला टाइप में कुछ समझने वाला क्वेश्चन है तो उसको हम लाइव आकर के समझा देंगे, ठीक है। तो पहला केसी सिन्हा में टाइप 1 को छोड़ के और सब बना लेना, ठीक है। तो ये दोनों किताब बना करके आओगे, फिर इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके।